हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। स्टूडेंट्स चैप्टर 21 भी आपका एनुअल पोर्शन का ही चैप्टर है। इसमें आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया जाएगा। बच्चों, नाउन में आपने मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन सब पढ़े हैं, तो ये आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। लेकिन चलिए, कुछ वर्ड्स आपके लिए हो सकता है न्यू हो, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप सुनेंगे ध्यान से, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कैसे करनी है। इसमें चैप्टर 21 में देखो, सर्टेन पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स आर जनरली फाउंड टुगेदर इन ग्रुप्स। कुछ पर्सन्स, एनिमल्स है ना, और थिंग्स ऐसे होते हैं, वो कभी कभी हमें ग्रुपिंग में दिखाई देते हैं, ठीक है। दीज ग्रुप्स आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स। तो इनमें हम एक अलग अलग शब्द को यूज़ करते हैं, वो उस शब्द को हम क्या कहेंगे वो इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आ जाइए पिक्चर वाले पार्ट पर, इधर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाइए पहले भी आप। इसमें देखिए फ्लावर्स का ग्रुप है ना, गुच्छा है, तो इसमें हम बोलेंगे बुके ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ पर बनाना का गुच्छा है, तो इसमें बोलेंगे बंच ऑफ बनानाज। यहाँ पे ये सब ने मुँह पे कपड़ा वपड़ा बांध रखा है, तो ये गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह। तो है तो सब ये हिंदी में वर्ड समूह, लेकिन इनके लिए इंग्लिश वर्ड दूसरा होता है। तो जो इंग्लिश वर्ड है फ्लावर्स के लिए तो हो गया बुके ऑफ फ्लावर्स, बनानास के लिए हो गया बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, है ना, और रॉबर्स के लिए हो गया गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, है ना। अब यहाँ पर हम कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर अपनी एक्सरसाइज को फिल करेंगे। देखिए फ्लावर्स के लिए मैंने भी आपको बताया ऊपर, बंच ऑफ बुके ऑफ फ्लावर्स। ग्रेप्स के लिए भी जब बनानास का बताया था तो बताया था बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ बनानास। इनके लिए हम बंच यूज़ करते हैं ग्रुपिंग में, ठीक है। बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है, छड़ी का समूह स्टिक्स का। क्रू ऑफ सेलर्स, फ्लीट ऑफ शिप्स। बच्चों, इनमें हमें लर्निंग करनी होती है, समझने का नहीं है, समझो, सुनो और लर्निंग पे ध्यान दो। बंडल ऑफ स्टिक्स, क्रू ऑफ सेलर्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, गैंग ऑफ थीव्स, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको जब ये वाली चीज़ बताई थी, गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ थीव्स, ठीक है, चोरों का समूह या डाकुओं का समूह। इसके बाद पैक ऑफ वुल्व्स, इसमें हम एक वर्ड और है पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, अभी वो यहाँ पर गिवन भी है, बल्कि देखो ये रहा। नेक्स्ट है गैंग ऑफ वर्कमैन, देखो ये भी यहाँ पर गैंग वाला, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया गैंग ऑफ रॉबर्स, यहाँ पर भी आया गैंग ऑफ थीव्स, और यहाँ पर है गैंग ऑफ वर्कमैन। इसके बाद पैकेट ऑफ सिगरेट्स, ठीक है, चॉयर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स का समूह, स्टैम्प्स, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ियाँ होती हैं बच्चों 8, 10, 12, है ना, तो वो जो समूह में सीढ़ियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट वाले उस पर आ जाइए, पेयर ऑफ शूज़, ठीक है, जूतों का समूह, 2 जूते एक साथ जब होंगे तो पेयर ऑफ शूज़। पाइल ऑफ बुक्स, बुक्स का ढेर। बंच ऑफ बनानास, आपको यहाँ पे ऊपर बताया भी गया। हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का समूह, झुंड। अब देखो हर्ड के लिए कितने सारे वर्ड आते हैं, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ बफेलोज, हर्ड ऑफ डियर, हर्ड ऑफ गोट, हर्ड ऑफ काउस भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये काउस के लिए भी हर्ड वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के लिए। पैक ऑफ कार्ड्स अभी मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था जब पैक ऑफ वुल्व्स बताया था, है ना। इसके बाद पैक ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स बोलते हैं बच्चों डॉग को, ठीक है। शोल ऑफ फिश, अब जब मछलियों का समूह होता है तब होता है शोल। स्वार्म ऑफ बीज, जब मधुमक्खियों का झुंड होता है तब बोलते हैं स्वार्म। ट्रूप ऑफ मंकीज, अब मंकियों के झुंड को बोलते हैं ट्रूप, TROOP। इसके बाद चलेंगे जरा नेक्स्ट वाले पेज पर, पेज टर्न कर लेंगे। कॉलोनी ऑफ आंट्स, जब आंट्स की का झुंड होता है, चींटियों का समूह होता है, तो उसको बोलते हैं कॉलोनी ऑफ आंट्स। इसके बाद किट ऑफ टूल्स, है ना, जो औजारों का जो समूह होता है तो उसमें उसको बोलते हैं किट ऑफ टूल्स। इसके बाद फ्लॉक ऑफ गीज, पीछे बताया गया था, है ना, फ्लॉक के बारे में, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना, तो यहाँ पे फ्लॉक ऑफ गीज भी हो सकता है। हीप ऑफ मैंगोज, मैंगोज के ढेर, जैसे अभी पीछे बताया गया था हीप ऑफ स्टोन्स, ऐसे मैंगोज के साथ भी हीप ऑफ मैंगोज। तो बच्चों, ये मैंने अभी आपको केवल एग्जाम्पल्स बताए जो कि बुक में गिवन है कलेक्टिव नाउन्स की, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे जरा एक्सरसाइज ए पर। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेज शोइंग कलेक्शंस ऑफ नाउन्स, चूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में यहाँ पर हमें वर्ड्स गिवन है और एक एक वर्ड को हमें यहाँ पर इनमें वर्ड्स को पढ़कर फिल करने हैं, ठीक है।
एन डैश ऑफ पीपल, लोगों को क्या है असेंबली, ए डैश ऑफ कार्स, कार्स की होती है फ्लीट, पीछे भी एक वर्ड बताया गया था फ्लीट का आपको फ्लीट ऑफ शिप्स, यहाँ पर भी फ्लीट ऑफ कार्स, ठीक है। बुक्स के साथ लाइब्रेरी और डॉग्स के साथ कैनल, ठीक, और क्राउड ऑफ पीपल, ऊपर दिया गया असेंबली ऑफ पीपल, ठीक है। यहाँ पर एन के साथ हमें असेंबली क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि एन में यहाँ पर वॉवेल है, असेंबली में यहाँ पर ए वॉवेल है, तो इसलिए उससे पहले एन आया, ठीक है। और क्राउड से पहले तो क्राउड तो वॉवेल वर्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ए आया, ए क्राउड, यहाँ पर हम इसलिए क्राउड लिखेंगे, ऊपर इसलिए हमें असेंबली लिखना होगा, एन असेंबली ऑफ पीपल, और यहाँ पे क्राउड ऑफ पीपल। नेक्स्ट में नंबर 6 में बॉक्स ऑफ सिगार्स, इसके बाद ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की टीम, ए कॉलोनी ऑफ आंट्स, आपको ऊपर बताया भी गया था यहाँ पर एग्जाम्पल में कॉलोनी ऑफ आंट्स, ठीक है। इसके बाद स्वार्म ऑफ बीज भी आपको बताया गया था पीछे, और उसके बाद बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की बास्केट। इसके बाद बी वाले पार्ट पर चलेंगे, बिल्कुल सेम है बच्चों, ये हमें याद करनी है। यहाँ पर हमें हेल्प बॉक्स गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नाउन्स चूजिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, यहाँ पर हेल्प बॉक्स में से हमें एक एक वर्ड को छांट के सेंटेंसेस में फिल करना है। ए हर्ड ऑफ काउज, अभी मैंने आपको हर्ड के तो कितने सारे वर्ड बताए थे, हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ बफेलोज, हर्ड ऑफ डियर, हर्ड ऑफ गोट्स, है ना, हर्ड ऑफ काउज भी बताया था। इसके बाद शिप्रा सॉ ए प्राइड ऑफ लॉयंस, लॉयंस के लिए मैंने बच्चों आपको मंकीज़ के लिए वर्ड बताया था, ग्रुप ऑफ मंकीज़। अब लॉयन के लिए यहाँ पे प्राइड वर्ड आता है, ठीक है, प्राइड ऑफ लॉयंस। आई वुड लाइक टू बाय ए बंच ऑफ ग्रेप्स, और बंच का मैंने बहुत सारे वर्ड बताए थे, बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ कीज, है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स। द कंपनी ऑफ एक्टर्स वॉज सिटिंग, तो एक्टर्स की जो होती है वो कंपनी होती है, वॉज सिटिंग इन द थिएटर ग्रीन रूम, ठीक है, थिएटर्स में बैठी हुई है। आई फेल ऑन द हीप ऑफ सैंड, अब देखो हीप के लिए मैंने आपको और भी वर्ड्स बताए थे, हीप ऑफ मैंगोज बताया था, है ना, और एक मैंने हीप ऑफ स्टोन्स बताया था, और यहाँ पर हीप ऑफ सैंड। ए पैक ऑफ वुल्व्स, जबकि मैंने आपको पैक ऑफ कार्ड भी बताया था पीछे, है ना, और मैंने आपको पैक ऑफ वुल्व्स भी बताया था। द रेंज ऑफ माउंटेन्स वॉज कवर्ड विद स्नो, माउंटेन्स की जो रेंज है वो बर्फ से ढकी हुई है। द गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टू जज द क्वालिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो जज के साथ यहाँ पे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आएगा। इसके बाद द ग्रोसर केप्ट द क्लच ऑफ एग्स, ठीक है, इसके ए फ्लॉक ऑफ पीजन्स, तो बच्चों फ्लॉक के साथ बहुत सारे वर्ड्स बताए मैंने आपको, फ्लॉक ऑफ पीजन्स बताया एक, तो एक फ्लॉक ऑफ फ्लॉक के साथ बच्चों मैंने आपको आई होप ऊपर भी बताया था, आपको सब फ्लॉक ऑफ गीज भी बताया था, और मैंने आपको फ्लॉक के साथ बच्चों एक दो वर्ड होते हैं, जैसे कि फ्लॉक का भी आपको बताया गया, फ्लॉक ऑफ पीजन्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ गीज, ऐसे ही हीप के साथ 3-4 वर्ड बताए, ऐसे पैक के साथ बताए, हर्ड के साथ बताए, बंच के साथ बताए। तो आपको ये वाले जो एक्सेस चैप्टर है बच्चों वो याद करना है, इससे पहला सिमली वाला भी आपको याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर को सुन के उसके बुक वर्क फिल करनी है, बुक को फिल करेंगे, और इसमें बच्चों कॉपी वर्क कोई नहीं है, आपको यही लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरी देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगी एक बार सुनने से तो 2 बार 3 बार भी सुन सकते हैं, आपके पास वीडियो चली गई है, आप उसको कितनी भी बार सुनिए, आपकी चॉइस है। जब तक आपको समझ में ना आए आप वीडियो को तब तक भी सुन सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।